हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो एज द टाइटल ऑफ द वीडियो सेज, इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं इन द पास्ट ईयर ऑफ 2019 to 20 and the topics that I feel are relevant with the purpose of upcoming exams, DULLB स्पेशली जो 9th को होने वाला है, एंड ऑल्सो फर्दर अदर एग्जाम्स जहां पर लीगल करंट अफेयर्स और लीगल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हुए हैं इस ईयर में, लीगल हैपनिंग्स जो हुई हैं एंड हाउ दे टच अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे आर अफेक्टिंग एनी अदर लॉ लाइक क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं जो इफेक्ट होते हैं इन इवेंट से, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, 104 एंड 103। 104 के रिस्पेक्ट में आपको क्या याद करना है? एवरीबडी नोज दिस अमेंडमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑफ SC/ST कैटेगरी इन द लोकसभा, एंड ऑल्सो जो एब्रोगेशन हुआ है नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द 2 एंग्लो इंडियन कैटेगरी, उसके बारे में। तो अब इनिशियली ये जो रिजर्वेशन है ये आर्टिकल 334 में दिया हुआ है, जहां पर स्टार्ट हुआ था 10 इयर्स से एंड अमेंड होते होते इट एक्सटेंडेड टू 70 इयर्स। नाउ 104th अमेंडमेंट ने उसको फर्दर 10 इयर्स एक्सटेंड करके 80 इयर्स कर दिया है, एंड दो एंग्लो इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव कर दिया है। जो नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट होता था दैट हैज बीन रिमूव्ड। अब ये आर्टिकल 368 के अंडर हुआ है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है इट इफेक्ट्स अंडर आर्टिकल 368। आई होप यू ऑलरेडी नो इट बाय नाउ। एंड इसके क्या प्रोविजंस है, हाउ डज आर्टिकल 368 फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने लोकसभा की वेबसाइट पे आई डिड चेक बिकॉज a lot of you had questions कि इस साल अगर क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी हो सकती है, देन इनिशियली जो हमारा 552 का नंबर था, क्योंकि वो अब 550 हो गया है, टू जो दो एंग्लो इंडियंस डोमिनेट होते थे उनका जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया गया है, तो 550 इज द न्यू नंबर। हाउएवर लोकसभा की वेबसाइट पे अभी भी 552 ही मेंशन्ड है, एंड द प्रेजेंट सिटिंग that is there is 541। पहले 545 थी, अब 4 सीट्स वेकेंट है तो वो 541 है। तो ये तो रिवाइज्ड है बट ये अभी रिवाइज नहीं हुआ है। बट आई एम होपिंग कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई थिंक हमको 550 से ही जाना चाहिए, बिकॉज since the new amendment is in place, that is the reason why they will ask this question with this intention to know कि आपको पता है कि नहीं इस amendment के बारे में। So I would advise कि आप 550 के साथ ही जाएं। Later अगर query होती है, आंसर की आती है, then we will challenge it in case these guys take 552 as the number। देन नेक्स्ट इज 103rd अमेंडमेंट जो आया है वो आया है EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन को लेके कि 10% रिजर्वेशन जो है वो इस कैटेगरी को दिया जाएगा। अब इसके चलते आर्टिकल 5, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट हुई है। ये दोनों जो सब आर्टिकल्स हैं ये फर्दर ऐड हुए हैं विच प्रोवाइड रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द EWS कैटेगरी। अब EWS कैटेगरी की रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है बाय द 103rd अमेंडमेंट वो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रमोशन को लेके काफी केसेस हुए हैं। अब सबसे पहला जो आपको याद रखना है, इंदिरा साहनी का केस है जहां से ये कॉन्सेप्ट आया था। अब यहाँ पे बोला गया था कि क्रीमी लेयर जो है वो काउंट नहीं होगी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिजर्वेशन। फर्दर जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस आया था जहां पर ये बोला था कि स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। जो रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल 16 की कि स्टेट जो बनाएगी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जहां पर नीड होगी रिजर्वेशन की, जहां पर द क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, वहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ बोला गया था डेटा की जरूरत नहीं है। फिर फर्दर मुकेश कुमार का केस आया है इसी क्राइटेरिया को लेके, जहां ये बोला गया है कि सिटीजन्स का ये फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन क्लेम करना, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट to ascertain whether such reservation is required or not based on the fact कि वो अच्छे से represented हैं ये classes या नहीं, are they adequately represented।
देन फर्दर बीके पवित्रा का केस आया था, जो जहां पर दो केसेस आए थे बीके पवित्रा वन में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कर्नाटका एक्ट की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया था, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। बट फर्दर बी के पवित्रा टू के केस में उसको अपहोल्ड कर दिया गया एंड बोला गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पे ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का, ये आया था थ्रू 85th अमेंडमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेट शटडाउन इन व्यू ऑफ द हैपनिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वी नो कि वहां पर लॉकडाउन हो गया था, कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन हो गया था। तो अब इसके रिलेशन में अनुराधा वसीम का केस आया था, जहां पर ये बोला था कि हमारा जो राइट है टू इंटरनेट, दिस इज इम्प्लिसिट इन आर फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ये उसमें इम्प्लिसिट है एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दैट वी हैव राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट। देन फर्दर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कर्फ्यू। कुछ स्टूडेंट्स को बीच में कंफ्यूजन था कि सेक्शन 144 सीआरपीसी कर्फ्यू का सेक्शन है या फिर सेक्शन 144 आईपीसी का। सेक्शन 144 आईपीसी का जो सेक्शन है वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। अब सीआरपीसी का वो प्रोविजन है जो एक मजिस्ट्रेट को पावर देता है कर्फ्यू इम्पोज करने की, एंड वो पावर आती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। देन इसके रिस्पेक्ट में आपको फाहिमा शरीन का केस भी पता होना चाहिए, जो 2018 का केस है, जहां पर ये बोला गया था राइट टू इंटरनेट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है एंड इट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एज यू ऑल नो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 25th अमेंडमेंट के थ्रू वो हटा दिया गया। देन फर्दर आर्टिकल 300A इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पर ये बोला जाता है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी से डाइवेस्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अब इसके चलते जो रीसेंट केस आया है वहां पर ये बोला गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है भले ही वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड अ ह्यूमन राइट। देन नेक्स्ट, सेडिशन। काफी केसेस सेडिशन के हुए हैं इस साल, कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर आजाद, बहुत से केसेस हैं सेडिशन के। अब सेडिशन जो है वो दिया है हमारा सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी में, 124A ऑफ द आईपीसी में, जहां पर ये बोला गया है सेडिशन क्या होता है, बाय वर्ड्स, बाय एक्सप्रेशन, जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो दैट इनवाइट्स हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो सेडिशन होगा। merely if you are disapprobating against the measures taken by the government or any public servant, that does not amount to sedition, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फर्दर सबरीमाला का केस जो 2018 में आया था, वहां पर क्या हुआ था कि चैलेंज हुआ था कि फीमेल की जो एंट्री है वो बैन ना करी जाए। तो इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन का केस कॉस्ट टाइटल है उस केस का, जहां पर ये बोला गया था कि वुमेन की एंट्री जो है वो अलाउड होगी एंड बैनिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। फिर इसका रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी, रिव्यू पिटिशन का नाम है राजीव कंतावारू। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फर्दर रिव्यू पिटिशन जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। अब आर्टिकल 137 में कोर्ट की पावर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो अपनी जो डिसीजन है उसको फर्दर रिव्यू कर सकता है। देन फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हुई हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सबको पता होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट्स की नई डेफिनेशन क्या है, पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन 5 years रिड्यूस कर दिया गया है, कौन सी कंट्रीज के रिलेशन में है। देन ऑल्सो इनर लाइन परमिट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी टेरिटरीज उसमें आती हैं। इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये भी जो भी जजमेंट्स हैं ये भी मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में कवर करी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस 2017 to 20 वो कवर कीजिए वीडियो। देन लैंडमार्क जजमेंट्स 1920 वो कवर कीजिए। देन लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स कवर करिए, अमेंडमेंट्स की वीडियो कवर करिए।
फर्दर ये इंडिविजुअल वीडियोस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखिए। देन अयोध्या डिस्प्यूट में जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट ऑफ लैंड हुआ था मुस्लिम्स को 5 एकर्स एंड जो राम जन्मभूमि है वो ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दी गई थी। अब ये जो हुआ था डिसीजन ये आया था विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है टू ग्रैंड जस्टिस। जहां पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि काफी इनजस्टिस हो रहा है सो दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स अंडर आर्टिकल 142, ये आपको पता होना चाहिए। देन निर्भया केस वी ऑलरेडी नो। इस साल क्या हुआ था कि रिव्यू पिटिशन क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हुई थी। क्यूरेटिव पिटिशन आपको पता होना चाहिए, आफ्टर रिव्यू जो फाइनल स्टेप होता है वो क्यूरेटिव पिटिशन का होता है। ऑब्वियसली उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्डनिंग की, बट क्यूरेटिव पिटिशन के रिस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए क्यूरेटिव पिटिशन का जो केस है वो आया था थ्रू द जजमेंट ऑफ रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट जहां पर क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आया था। फर्दर आर्टिकल 72 में जो पावर प्रेसिडेंट की है टू ग्रांट पार्डन, जहां पर डेथ पेनल्टी दी गई है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। Obviously the pardoning power was reduced in this case, but you should know these articles. Then एंटी डिफेक्शन पे भी अभी मैंने रिसेंटली सेपरेट वीडियो डाला था। इस ईयर बहुत केसेस हुए हैं एंटी डिफेक्शन के, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, देन रिसेंटली सचिन पायलट को लेके राजस्थान में जो इशू हुआ है, ये सब मैं सेपरेटली एंटी डिफेक्शन की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में गिवन है एंड ये आया था थ्रू द 52nd अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया है। ये किसके थ्रू हुआ है? आर्टिकल 169। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि अबॉलिशन कैसे होता है। एंड प्रेजेंटली अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन सी स्टेट्स में है? वो है तेलंगाना में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल अब अबॉलिश हो गया है। क्यों? आते हैं आर्टिकल 370 पे, जहां पर एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का और ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थ्रू आउट इंडिया अप्लाई होगा एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो टेम्पररी प्रोविजंस थे वो अब अप्लाई नहीं होंगे। देन इसके अंडर फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। सो द स्टेट वाज गॉन, 28 स्टेट्स हो गई एंड 8 यूटीज हो गई। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली हैव बीन मर्ज्ड, तो 8 यूटीज हैं अभी। एंड इसी की वजह से, क्योंकि अब यूटीज आ गई, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का वो भी साथ में चला गया। देन फर्दर नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो अमेंडमेंट आया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। सो ऐसे भी बिल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं जो अमेंड किए जाते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी नहीं है, जहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। ये अमेंडमेंट नॉर्मल बिल्स एंड एक्ट्स में आते हैं। इस ईयर भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेपरेट वीडियोस भी है मेरी, इस पे आप जाकर देख सकते हैं। देन फर्दर कैग, राजीव महर्षि जो पहले कैग थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, जीसी मुर्मू इज द न्यू कैग नाउ। देन फर्दर लोकपाल एक्ट वी नो कि काफी प्रोटेस्ट के बाद, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट के बाद 2016 में लोकपाल एक्ट आया था एंड अब जाके फर्स्ट लोकपाल हैज बीन अपॉइंटेड हु इज पीसी घोष, who is a retired judge of the Supreme Court. Then further RTI के रिस्पेक्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)A। एंड अब RTI में कौन कौन फॉल होता है ये इस साल जो बोला गया है, चीफ जस्टिस का ऑफिस RTI के अंडर आएगा। Then any NGO that is substantially funded by the government will also fall under the RTI Act. PM CARES फंड जो है, जो कोविड के चलते आया है, that does not fall under RTI Act. In further extension of the same, EVM इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, EVM जो है वो भी RTI Act के अंदर नहीं आती हैं।
ये होल्ड हुआ था। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स, इलेक्शन को लेके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो हैं वो वैलिड नहीं है, बिकॉज फंडिंग का, डोनेशन का, इलीगल डोनेशन का पता नहीं चल पाता इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको कवर करने की जरूरत है। आई होप आपका साथ साथ थोड़ा सा रिविजन हो गया होगा विद रिस्पेक्ट टू whatever articles or whatever provisions of the constitution are involved। जो भी important amendments है हम वो देख चुके हैं। फर्दर क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के रिलेशन में, अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेके इम्पीचमेंट का मोशन पास हुआ था यूएस में। सो आपको इंडियन काउंटर पार्ट का भी पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का इंडिया में कैसे होता है। सो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एरियाज इन दिस वीडियो। कुछ और लीगल हैपनिंग से रिलेशन में कुछ ऐसा रहता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, वो आप देख सकते हैं। इस चैनल पे प्लेलिस्ट है लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। वहां काफी कुछ आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज हु आर ऑलरेडी enrolled फॉर माय लीगल जीके कोर्स, यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर वहां पे जो भी मेंशन है, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड विद दिस वीडियो एंड्स। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।